सेना है अपन था मेरा क्या सोता बिल्कुल। हाँ बात हुई ठीक, दूसरा कड़ा ज्यादा मरण का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो बहुत बढ़िया। ये तो मार्शल पड़ेगी, यही तो पहचान होती है जी। हाँ। अपने वाले जो आदन ये तो हमेशा ही लड़े, जो आदन कोई नहीं कोई तो जोट जोट हो रही है, जो आदन महाराणा प्रताप की सेना में भी जाट थे जी। जो उनकी तरफ से लड़े थे। और जो व्यक्तिगत लड़ाई उनकी हुई थी भाइयों से जो आदन राज के लिए इस परिवार में महाराणा उदय सिंह के कई लड़के थे जी। संग्राम सिंह वगैरह, शक्ति सिंह, फलाना जमका, तो उसकी तरफ भी जो आदन मतलब सेना में थे वो। ये बात मुझे, मैं गया हिमाचल प्रदेश जो आदन अपनी समाज की जानकारी के लिए, वहां जाके मालूम हुई। कहने लगे हम उस टाइम के आए जब अपनी हार हो गई थी ना महाराणा प्रताप की जी। या राजपूतों की वहाँ हार हो गई थी, और इस्लामी काल आने के बाद में तब राजपूत और जाट समान तौर से जो आदन हिमाचल में जाके आबाद हो रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ जी। हाँ उस टाइम के थे हम तो। और बाकी जितने राजे रजवाड़े थे जिनमें ऑफिशियल होते थे, चाहे पुलिस के बड़े अधिकारी होते, सेना के कमांडर होते और चीजें हो, रजवाड़े राजपूतों के अधीनता में जरूर है क्योंकि इससे पहले जो आदन मतलब जाटों के पास होती थी रियासत ज्यादातर, और फिर जो आदन मतलब उनकी सर्विस में जो आदन सेवाओं में ये रहे यहाँ। बिल्कुल समझे ना। हाँ ये नहीं घरा बैठे हो, सेना में तो ये हमेशा ही गए, हमेशा गए। और क्या पूछोगे दादन पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक दो रियासतों में, बिहार में भी मुझे ये मालूम होया कि ये आदमी दादन उन जमाने में दादन जो राजे महाराजा देसी फौज हुआ करती उनमें भी जाट गए। अच्छा। मैं बोला भाई यहाँ कैसे आए बिहार में? बोला जी सेना के जरिए आए थे। एक हैदराबाद का निजाम होया है मशहूर दादन मतलब जो भारत की बड़ी रियासतों में रियासत थी जी, उल्लेखनीय, जिस तरह ग्वालियर की थी, पटियाला की थी, या निजाम था हैदराबाद का। वहाँ गोलकुंडा किले के आसपास जो आदन मगर महाराणे गोती जाट आड़े किस तरह ने बोला जी हम निजाम के टाइम में जो आदन उनकी सेना में आए थे जी। हाँ तो उसका कारण यही होगा ना सर, लंबे तकड़े ठाडे थे। हाँ बिल्कुल मजबूत, और फिर इरादा हाँ कोई नहीं, डरने वाले नहीं थे ना बिल्कुल नहीं जी। बहादुर कौम थी। डरना तो अपमान मानेंगे अपना वो डरना तो फिर कमाल की बात है। इसीलिए राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी 2-3 कौम के ही लगते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बाइट दी है उसके ऊपर जी। एक बार सवाल भी उठाया, कहने लगे जी आप राष्ट्रपति की सुरक्षा में ये केस भी कराया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस, वहां गया, वहां से फैसला हो गया है, इसलिए चले गए कि ये दो ही कम्युनिटी के आदमी जो आदन मतलब राष्ट्रपति सुरक्षा में क्यों लिए जाते हैं, सुरक्षा गार्ड में अन्य जातियां क्यों नहीं ली जाती। वो जो वायसराय होते थे ना उस टाइम जब यहाँ ब्रिटिश राज होता था, इन्होंने परख करके जो आदन इन दोनों कम्युनिटी की ड्यूटी लगाई थी। हम धक्कत भर्ती थोड़े हो थोड़े जाके आग भाई अपने लिए कौन जान दे इसके, कौन जो आदन कुर्बानी दे इसके से, कौन दबे नहीं, क्या है मैं नहीं बेटे जी। अब जिनका काम ही ये नहीं रहा है सौदा, बता वो कैसे सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये भी अगला 4 वर्ष की कर दो, ये भी इसने ज्यादा नहीं कम्युनिटियां ले लो और चीज न कर, आज भी ज्यादा जाति के ऊपर खड़ी है रेजिमेंट, और जोश के लिए खड़ी है, जोश के लिए राजपूतों के राजपूत रेजिमेंट, या राजपुताना राइफल्स में पाऊंगे जी जी, या फिर गोरखा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट उधर महाराष्ट्र की तरफ की, जाट रेजिमेंट, या फिर अपने सिख रेजिमेंट, एक और चीज अपना अपना उनका जो आदन इतिहास है बिल्कुल, और प्रेरणा कहाँ से लेते हैं वो जी, इतिहास से हमें जो आदन प्रेरणा मिलती है बिल्कुल, और फिर नए इतिहास रचते हैं आप, इतिहास ही हमें प्रेरणा देता है, हाँ वहीं से सीखते हैं। हाँ तो ये है गिल साहब जो आदन मतलब वो नहीं बोले, फिर मेरे दरो का पी की जरा अपने नीचे नाट वो आए कोई नहीं, फिर ना दो अपने दो आदन उड़ेगा आखिर रोज के नए सवाल रमा मन ने तो कुछ बनाई चलो बोला ना दो कौम किसी और चीज और के जात को नहीं आड़े मरवा हो गई मुर्मू ने तारा भरोसा ठा ले जी ने। चलो बडेसरा गांव में 125 साल से एक परिवार फौज में है। हाँ जी हाँ जी, खुद कर्नल, 6 बेटे कर्नल। हाँ जी हाँ जी। उनके वो कौन सा परिवार वो ऐसा था जी कि अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उस टाइम चौधरी उजाला सिंह होते थे जी, वो खुद फौज में थे। अच्छा। और फिर उनका जो लड़का था वो कमीशन अफसर बना चौधरी धर्म सिंह जी, और चौधरी धर्म सिंह के उल्लेखनीय बात यह है कि 6 बेटे पैदा हुए, समझे ना जी, और 6 के 6 बेटे कर्नल, दो एक तो ब्रिगेडियर, समझे ना इस टाइम, एक फिर वो फौरन चले गए, एक ही कॉलेज में पढ़े नैनीताल में। अच्छा हाँ, 6 के 6 और सारे कर्नल, और सारे कर्नल बने जी, हाँ, और सारे बैठे ये भी बात सोच लो, एक कर्नल से ऊपर गया। हाँ एक कर्नल से ऊपर ब्रिगेडियर है वो, जिनसे मेरी बात होती है वो गाँव में आ जाते हैं कई बार। ओके। और फिर उल्लेखनीय बात ये हुई कि ये जो गाँव पड़ता है, पूछो बडेसरा गाँव है, बडेसरा धनाना बोल देते हैं हम, बिल्कुल गाँव का जोड़ा होता है,
तो बडेसरा धनाना द्वादन बडेसरा गांव द्वादन भिवानी रोहतक और हिसार तीनवा बॉर्डर पर पड़ जाते। ओके, ठीक है ना जी। ये हमारी हाँसी तहसील का गांव था, मतलब इसलिए मेरे से आओ थी। तो वहाँ मतलब क्या करे आगे चौधरी साहब जब पेंशन आए, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़ा काम कराया कर्नल साहब ने जी। और फिर बा इज्जत वहाँ से द्वादन कर्नल के रैंक से द्वादन वो रिटायर होके यहाँ आ गए। फिर भी उनको द्वादन अपने इलाके की इतनी मेहर रही कि कर्नल साहब ने अपने प्रभाव से 2 तो भर्ती रखवाई और एक उल्लेखनीय बात यह है कि उनके नाम का रजवा है आज वहाँ। अच्छा। हाँ, उस गांव में पानी थोड़ा कम लगता था जी। आधे गांव पानी लगता था, आधे में नहीं लगता था। और खरकड़ा की तरफ से नहर आती है, वहां से स्पेशल उनके नाम पे रजवा है आज द्वादन कर्नल धर्म सिंह के नाम पे। और भर्तियां भी द्वादन उन्हीं के अप्रोच से द्वादन हुई थी, जहाँ से सैकड़ों बच्चे द्वादन फौज में भर्ती होके गए। बिल्कुल, ठीक है उसका तो हमारे गांव तो आप ये कहोगे कि उल्लेखनीय प्रतिभा हमारे तो गांव में हो रही है, आपको द्वादन इसमें हो सकता है एक वीडियो और बनानी पड़ जाए। बिल्कुल। हाँ, कोई नहीं। फिर चौधरी साहब के एक लड़की थी सावित्री नाम की, वो अपने हिसार पढ़ी, वो ब्याही, वो भी ब्रिगेडियर। अच्छा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में गाँव है लाहौत में गोची डिगल के पास है, गोची छोची। तो गोची गाँव में द्वादन मतलब है ब्रिगेडियर कपूर सिंह, वो उनके दामाद जी। ठीक है। उस लड़की के 2 लड़के जी, वो अपने द्वादन मतलब जो पोलो खेल होता है ना अपने द्वादन, इसमें घोड़िया का कह लो या ये खेला जाता है इस ढंग से जी। तो वो लड़के द्वादन मतलब इतने तकड़े हॉर्स राइडर द्वादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के द्वादन मतलब जो अलावत वो जोते हुए दोनों, वो भी इसी ढंग से उल्लेखनीय। क्या बात है, कमाल की बात है। द्वादन 125 साल पहले का परिवार बता रहे हूँ मैं ये। फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी लड़ा, सेकंड वर्ल्ड वार भी लड़ गए, फिर द्वादन जो अपने भारतीय लड़ाई थी ये भी लड़ गए। सन 60 के आसपास द्वादन मतलब साहब द्वादन धर्म सिंह रिटायर होके आए थे। हाँ, ये भी मैं तो उल्लेखनीय बात मानता हूँ, एक परिवार में द्वादन ये सारा बात है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हमारे भी जींद में है एक परिवार, ललित खेड़ा गांव से है। अच्छा अच्छा। उसमें भी मतलब 4थी पीढ़ी में और बेटी अब लेफ्टिनेंट बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अफसर हाँ सारे बनते हैं। बिल्कुल, सारे अफसर। हाँ बिल्कुल। आप बात तो करी थी 2-4 मिनट की। हाँ, ये तो अपने आप में एक वीडियो बन गई। तो फिर 2-4 मिनट कर ले। चलो, बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। हम आपका दोस्त करम। बहुत धन्यवाद।